हमारे साथ अब आईपीजीए के चेयरमैन बिमल कोठारी जुड़ चुके हैं। बिमल जी नमस्कार। और सबसे पहले तो खरीफ की जो नंबर्स आए हैं उसमें रिकॉर्ड दिखता है कि राइस के उत्पादन बढ़ने वाला है, लेकिन खाने के तेल और पल्सेस प्रोडक्शन में यहाँ पर गिरावट है। साथ ही साथ जिस तरह से इंडिया यहाँ पर 100% एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट करने को बार बार रिआइटरेट कर रहा है, कैसे देखते हैं आप दोनों ही चीज़ों को? धन्यवाद मनीषा जी, आपने मुझे शो पे आमंत्रित किया। देखिए हाँ, जो अभी फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया है उसमें कुछ गिरावट है, खासकर उड़द में और मूंग में। तुअर में बहुत मामूली गिरावट है, लगभग जो पिछले साल जो उत्पादन हुआ था उसके लगभग उसके आसपास है। लेकिन जो प्राइसेस अगर हम देखें, प्राइसेस में इससे कोई वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ लगातार इंपोर्ट हो रहा है म्यांमार से और ये ब्राजील से जो है उड़द बार बार आ रही है, तो काफी अच्छी मात्रा में उनका इंपोर्ट हो रहा है। और जो मूंग की हमारे पास पहले से भी उपलब्धता काफी है, तो मूंग की वैसे कोई कमी नहीं है। मूंग अभी भी एमएसपी के नीचे बिक रहा है। तुअर का जहां तक सवाल है, अभी इस साल तुअर के प्राइसेस काफी नीचे रहे हैं, एमएसपी पूरे साल एमएसपी से नीचे रहे हैं। और तुअर सरकार ने भी इस बार जो प्रोक्योरमेंट है लास्ट सीजन, उन्होंने 6.5 लाख टन उन्होंने प्रोक्योरमेंट किया है। तो ये जो मामूली शॉर्टेज है, मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारा इंपोर्ट लगातार आ रहा है। अफ्रीका से भी हमने काफी अच्छी मात्रा में इंपोर्ट होते हुए देखा है, म्यांमार से भी अच्छा इंपोर्ट आ रहा है। सामने जो सीजन आ रही है, जो अभी सामने अगले महीने जो हमारे यहाँ हार्वेस्टिंग होगी तुअर की, तो हम देख रहे हैं कि दूसरी जो ओरिजिन है, जैसे खासकर म्यांमार है, वहाँ इस बार अच्छा उत्पादन है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो थोड़ी वो जो कमी आई है खरीफ में, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि इंपोर्ट जो लगातार हो रहा है, और खासकर जो येलो पीस का इंपोर्ट जो जिसका हम बार बार जिक्र भी करते हैं, वो अच्छी मात्रा में आ रहा है। नए सीजन में लगभग 5 लाख टन का इंपोर्ट लगभग हो चुका है, या ये अगले महीने तक पहुंच जाएगा, जो सितंबर और अक्टूबर के नए जो शिपमेंट्स में। तो दालों की उपलब्धता में मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि दालों के जो भाव है अभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से काफी नीचे हैं, खासकर मसूर में, चने में, तुअर में, उड़द में, सब में जो भाव है सारे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे। तो मुझे नहीं लगता इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है। बिमल जी, आपको लगता है कि इंसेंटिव यहाँ पर ज्यादा दालें उगाने का एज ऑफ नाउ किसान के पास है ही नहीं? जैसे आपने कहा कि प्रोक्योरमेंट कुछ खास नहीं है, सस्ता इंपोर्ट भी है। देखिए, अगर सरकार ने जो आश्वासन दिया कि हम 100% प्रोक्योरमेंट करेंगे, वो अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसान को कोई दिक्कत होगी, क्योंकि 80 रुपए की एमएसपी है तुअर की। अगर उस भाव में सरकार खरीदती है तो बिल्कुल डेफिनेटली फिर किसानों को तो अपने भाव चाहिए, और उनको अगर वो भाव मिलते हैं तो सरकार ने ये आश्वासन भी दिया है। उन्होंने इसके लिए फंड्स भी ईयर मार्क किए हैं, लगभग 12-13 हजार करोड़ रुपए उन्होंने खरीफ की जो ये तुअर और चने के लिए उन्होंने अलग से ईयर मार्क किया है। मैं समझता हूँ अगर सरकार खरीदती है, अगर एमएसपी पे खरीदती है, जो उन्होंने आश्वासन दिया किसानों को, तो फिर जो ये सस्ता इंपोर्ट हो रहा है उससे मुझे नहीं लगता कि किसानों को उस पर कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन एक बात है, देखिए, ये जो कहना कि हम 100% प्रोक्योरमेंट कर लेंगे, मेरा थोड़ा सा इसमें ओपिनियन अलग है। क्योंकि 100% प्रोक्योरमेंट करना और बोलना, कहना और उसको इम्प्लीमेंट करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि अगर आपके हमें प्राइस जो है, हम जो हमेशा हमारा हमारा सुझाव रहा है कि आप प्राइस को बैलेंस करिए। आप इतना नीचे भी मत करिए इंपोर्ट को कि किसान हमारा उत्पादन कम हो। आप इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि कंज्यूमर को इसमें नुकसान हो। अगर हमारे प्राइस डायनेमिक ड्यूटी के स्ट्रक्चर से अगर लगभग अगर एमएसपी के आसपास हो, तो मुझे लगता है कि सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में नहीं खरीदना होगा। प्राइस भी बैलेंस रहेंगे, किसानों को भी लाभ होगा, कंज्यूमर को भी लाभ होगा, सरकार को भी लाभ होगा और ट्रेड को भी लाभ होगा। तो ये बार बार हम आपकी तरफ से हमने कई बार इसका जिक्र भी किया है, हम सरकार को भी लिखते आए हैं। और हमारे काफी परसुएशन के बाद सरकार ने येलो पीस पे 30% की ड्यूटी भी उन्होंने पिछले एंड ऑफ अक्टूबर में इम्पोज किया है यार। एब्सोल्युटली। तो लेकिन मैं समझता हूँ वो कदम काफी नहीं है, इनको कुछ और करने की जरूरत है। बिमल जी, अगर काफ़ी सारे इंडस्ट्री स्टेक होल्डर से मेरी बात होती रहती है, जिन्होंने कहा है कि सेल्फ सफिशिएंसी दालों में अचीव करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले हम सेल्फ सफिशिएंसी के बहुत करीब यहाँ पर थे। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है वन, और आप कैसे कहेंगे, जैसे आपने कहा कुछ यहाँ पर पॉलिसी बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि आने वाले कुछ सालों में अगर सरकार पुश करे, एडिबल ऑयल में शायद वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन दालों में आपको लगता है कि शायद सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ एक स्मॉल बेबी स्टेप्स हम ले सकते हैं?
बिल्कुल हम और हम प्रधानमंत्री जी ने इसका उन्होंने एक इनिशिएटिव भी लिया है कि हमें इस बार सेल्फ सफिशिएंट करना है, हमें 2030 तक भारत को सेल्फ सफिशिएंट करना है, लेकिन उसके लिए उचित कदम उठाने जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो बहुत ज्यादा सस्ता इंपोर्ट है वो नहीं होना चाहिए। जो पल्सेज मिशन में सरकार ने लगभग 11-12 हजार करोड़ रुपए दिए हैं, और तो उससे जो उन्होंने जैसे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स है, रेजिलिएंट सीड्स, क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स है, अगर और हमारे और थोड़ा रिसर्च और डेवलपमेंट और ज्यादा हो हमारे सीड्स के ऊपर में, और हमारे यील्ड्स बढ़ाए जाएं। अगर हमारा यील्ड जो अगर आप देखें ग्लोबल एवरेज से काफी कम है, अगर हम उसको ग्लोबल एवरेज में ले आए तो मैं नहीं समझता हूं कि हमको सेल्फ रिलायंस बनने में, आत्मनिर्भरता पाने में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि हमारी जो शॉर्टेज है, हमारा जो डिमांड और सप्लाई में गैप है वो लगभग 15 से 20% का है। जो और आपने ठीक कहा कि एक बार हम लगभग आत्मनिर्भरता की तरफ पहुंच चुके थे। अगर आप 3 साल पहले देखें तो हमारा इंपोर्ट सिर्फ 25 लाख टन था, जबकि पिछले साल हमने 73 लाख टन का इंपोर्ट किया। हालांकि मुझे लगता है इस साल इंपोर्ट कम होगा, और मैं समझता हूं जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें हमारे यहाँ इंपोर्ट ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 लाख टन होगा। लेकिन हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है, ये बात हमें समझने की जरूरत है कि डिमांड बढ़ती जा रही है। और 2030 तक नीति आयोग की रिपोर्ट है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग 38 से 40 मिलियन टन होगी, जबकि हमारा प्रोडक्शन 26 मिलियन टन है। तो नेक्स्ट 5 साल में 15 मिलियन का अचीव करना एक चैलेंज, डेफिनेटली एक चैलेंज है, लेकिन इसकी तरफ बढ़ा जा सकता है। और जैसा मैंने कहा कि इस पे उचित कदम उठाने जरूरी है। सरकार को ये देखना चाहिए कि सिर्फ वो बहुत सस्ता इंपोर्ट करके इन्फ्लेशन को जो हम निगेटिव करना चाहते हैं उसकी जरूरत नहीं है। इतना ये प्राइस इतने बैलेंस होने चाहिए कि किसानों को भी इसमें लाभ मिले, और जो अगर बैलेंस प्राइस रहेगा तो सरकार को भी इतना इसमें प्रोक्योरमेंट में एंगेज नहीं होना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ इसकी एक बैलेंस पॉलिसी चाहिए। और जो हाई यील्ड जो वेराइटी मैं समझता हूँ उस पर ऑलरेडी काम हो रहा है, क्योंकि नीति आयोग ने भी इस पे काफी संज्ञान लिया है। तो मैं समझता हूँ नेक्स्ट 4-5 साल में हम देखेंगे कि हमारे यहाँ कुछ अच्छे सीड्स और रिसर्च डेवलपमेंट से कुछ फायदा होगा, लेकिन यील्ड्स बढ़ाने जरूरी है और प्राइस को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। यानी कि एक बैलेंस पॉलिसी यहाँ पर होनी जरूरी है। काफी सारा ऑन पेपर इसके ऊपर काम हो चुका है, ऑन ग्राउंड कब तक होता है और कितना समय लगता है वो ऑफ कोर्स वॉच करना होगा। एज ऑलवेज विमल कोठारी जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।